शुरू करने से पहले मैं सभी श्रद्धावान और पुण्यवान उपासक और उपासिकाओं को साथ में जो परियति धम्मा के सभी आयोजक है उन सभी के पुण्य को बहुत-बहुत साधुवाद करती हूँ, अनुमोदन करती हूँ। महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध जी, जिन्होंने इतना महान कल्याणकारी सद्धम्म हमें दिया है, उन महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध जी को वंदन करती हूँ। उनके सुआख्यात किए हुए धम्म को वंदन करती हूँ और उस धम्म के मार्ग पर चलते हुए जो कोई भी आर्य पुगल बने हैं, उन सभी को वंदन करती हूँ। साथ ही आज का जो सत्र है वो दान संबंधी प्रश्न पूछे जाने पर है, तो केवल श्रद्धावान उपासक उपासिका से थोड़ा-सा कहना चाहती हूँ कि केवल दान संबंधी ही प्रश्न पूछे। इसका कारण ऐसे है कि बहुत सारे उपासक उपासिकाओं के प्रश्न दान संबंधी हो सकते हैं। अगर आपने विषय को छोड़ के अगर क्वेश्चन पूछा है तो हो सकता है कि उनका जो दान संबंधी कुछ क्वेरीज है, कुछ शंकाएँ हैं वो पूर्ण ना हो पाए, वो दूर ना हो पाए। इसीलिए केवल दान संबंधी ही प्रश्न पूछे। जी आदरणीय अय्यर जी, नमो बुद्धाय। जो प्रश्न है वो है मानसिक शांति के लिए दान का उपयोग कैसे करें, तो इस पर हमें प्रकाश। जी। मानसिक शांति के लिए दान का हम कैसे उपयोग कर सकते हैं? भगवान बुद्ध कहते हैं कि जो दान है, वो दान पहली जो पुण्य क्रिया वस्तु है, वो पहली पुण्य क्रिया वस्तु यानी पुण्य क्रिया है दान। साथ में ही दान जो होता है, वो पहली पारमिति भी है, पारमिता है। तो जो कोई व्यक्ति अपने जीवन में सुख चाहता है, जो कोई व्यक्ति अपने जीवन से सभी दुखों को नष्ट करना चाहता है, वह उन सभी के लिए दान बहुत अनिवार्य है। दान का अर्थ होता है त्याग। जो कोई हमारे मन के भीतर चित्त में लोभ है, लोभ वह हेतु है, वह अकुशल हेतु है जो हमें निब्बान के लिए या परम सुख प्राप्ति के लिए हमें बहुत बड़ा हम कह सकते हैं कि एक बाधा है। तो जो कोई व्यक्ति दान करता है, तो उसका जो चित्त है वो तो करुणा के साथ दान करता है, मैत्री के साथ दान करता है, अपने चित्त को कुशल बना के दान करता है। तो यह जो कुशलता है वो कुशलता ही उसको शांति देती है। कहा भी गया है जैसे महाकुशल चित्त होते हैं, महाकुशल चित्त 8 होते हैं। तो जो कोई व्यक्ति सो मनस सहगतं ज्ञान संपयुक्तं असंखारिक या ससंखारिक ऐसे 2 चित्तों से कार्य करता है, ज्ञान होता है उसके इसमें कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ, वो लोगों पर करुणा करने के लिए कर रहा हूँ या मैत्री चित्त से कर रहा हूँ। यह जो मैं कार्य कर रहा हूँ वो दूसरों के अच्छे के लिए है। तो इस प्रकार दूसरों के बारे में जो व्यक्ति सोचता है और उस आधार पर पुण्य क्रिया करता है, दान क्रिया करता है, तो उसका जो चित्त है वो शांत हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है और निब्बान के लिए वही बहुत ज़रूरी है। जो कोई व्यक्ति चाहता है कि मैं इस संपूर्ण भवचक्र से मुक्त हो जाऊँ, मुझे मानसिक सुख, चित्त का जो सुख है, वो परम सुख मुझे प्राप्त हो जाए, तो वो व्यक्ति अपने चित्त से लोभ को दूर कर अपने चित्त को अलोभ में विकसित कर अपने मन में शांति प्रस्थापित कर सकता है। साधु साधु साधु। और दूसरा क्वेश्चन है कि हमारा जो चित्त रहता है वो प्रसन्न चित्त से हम दान कैसे करें, और दान देकर उसको महाफलदायक कैसे बनाएं। तो प्रसन्न चित्त से दान कैसे करें? तो जब भी दान हमें ऐसे लगता है कि हमें दान पुण्य कर्म करने चाहिए, तो जब श्रद्धावान पुण्यवान उपासक उपासिकाएं दान के बारे में सोचते हैं, तो वह दान होता है मनोकम्म, यानी वो मन का कर्म है। मन में जो भी लोभ है, उस लोभ को कम करने के लिए दान दिया जाता है। अगर कोई चाहता है कि वो दान पुण्य कर्म करे और उसका जो चित्त है वो शांत हो जाए, उसका जो चित्त है वो प्रसन्न हो जाए, तो उसकी जो चेतना है वो दान करने के पहले की जो चेतना है, कोई सोचता है कि मैं संघ को दान करूंगा, मैं पूजनीय भिक्षु संघ को दान करूंगा या मैं पूजनीय भिक्षुनी संघ को दान करूंगा, तो जिस समय उसके चित्त में दान करना यह जो कर्म है वो उसका निर्माण होता है, उस चेतना का निर्माण होता है, उसका पुण्य वही से शुरू हो जाता है। तो उसे कहता है कि पुब्बे चेतना, यानी दान के पूर्व की जो चेतना है उसे पुब्बे चेतना कहते हैं। जब कोई व्यक्ति दान देता है और दान देते समय अपने मन में ऐसी चेतना रखता है कि मैं संघ को दान दे रहा हूँ, मैं महासंघ को दान दे रहा हूँ, या इस प्रकार से वो अपनी चेतना कुशल बनाता है, अपने चित्त को कुशल बनाता है
उस कुशलता के आधार पर ही उसका जो कर्म होता है वो कुशल होता है, महाकुशल होता है। और जब वो जब वो दान देता है, दान देने के बाद में जब जब स्मरण करता है कि मैंने इस प्रकार से दान दिया है, उस दान का, उस पुण्य का स्मरण करता है, तब तब जो उसका चित्त हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। तो इसी प्रकार से दान देने से पूर्व, दान देते समय और दान देने के बाद में भी जो अपने चित्त को प्रसन्न रखता है, क्योंकि दान, पुण्य, कर्म, इसमें तीन जो बातें हैं वो मुख्यतः है, वो हमें समझनी चाहिए। पहला होता है दान। तो दान, इसका अर्थ हम कह सकते हैं देना या त्याग। जो भी वस्तुएं हैं उस वस्तुओं का त्याग करना, भगवान स्वयं कहते हैं कि निब्बान के लिए हमें सभी बातों का त्याग करना बहुत जरूरी है। जो बातें अकुशल है उसको त्यागना बहुत जरूरी है। तो इस प्रकार जो कोई व्यक्ति अपनी अपनी जरूरत की जो चीज है, उसे बहुत अच्छी लगने वाली चीज है, उसकी आवश्यकता की चीजें है, वो भी दूसरों के लिए त्याग देता है, तो वो होता है दान। उसके बाद में होता है पुण्य। पुण्य का अर्थ होता है जब कोई व्यक्ति अपने मन को पुनीत करता है, प्रसन्न करता है, तो मन की जो क्रिया है वो होता है पुण्य। तो अगर कोई व्यक्ति दान देते समय यही सोच के दान देता है कि यह मैं करुणा से दान देता हूँ, मैत्री से दान देता हूँ, कि या फिर ये जो दान है वो दूसरों के लिए उपयोगी हो, तो इस प्रकार के उसके चित्त की जो चेतना हो जाती है वो पुनीत हो जाती है, उसका चित्त प्रसन्न हो जाता है। और उसके बाद है कर्म। तो भगवान का जो सद्धम्म है उसमें कर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। दो प्रकार के कर्म है, कुशल, अकुशल। तो कुशल कर्म हमें सुख देता है, कुशल कर्म हमारे इसी जीवन में भी सुख का आधार बनता है। और जब तक हमें निब्बान प्राप्त नहीं होता, यानी जब तक हमें परम सुख प्राप्त नहीं होता, तब तक हमारे लिए एक सुख का आधार बनता है। और यही जो पुण्य है, अगर वो महाकुशल चित्त से किया गया है, तो वह पुण्य हमारे निब्बान के लिए भी उपयोगी होता है। तो इसी प्रकार दान, पुण्य और कर्म का अर्थ होता है। अब जो कोई दान, श्रद्धावान और पुण्यवान उपासक और उपासिकाएं देते हैं, वो चाहते हैं कि हमें फल मिले। कोई भी व्यक्ति है चाहता है कि मैं जो भी कुछ त्याग कर रहा हूं तो मुझे उसका फल मिले। तो महाफल कैसे प्राप्त हो? तो भगवान कहते हैं, जिस प्रकार से हम अगर दान के इसमें देखते हैं तो 14 प्रकार के व्यक्तिगत दान है जो महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध को अगर कोई दान देता है तो वो महाफल दान को प्राप्त करता है। महाफल भी नहीं बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे कि जिसका दान का हम जिसके विपाक या जिसका फल की हम तुलना भी नहीं कर सकते, इतना प्रमाण से हमें दान मिलता है और उस दान का जो है पुण्य मिलता है। तो अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि महाफल मुझे अपने दान से प्राप्त मिले, तो कुछ बातें भगवान ने बताई है। पहला है, दान अपने हाथों से देना चाहिए। क्यों अपने हाथों से देना चाहिए? क्योंकि जब कोई व्यक्ति अपने हाथों से दान देता है तो वो अपने काया से, अपनी वाचा से और अपने चित्त से भी सती में रहता है कि मैं यह पुण्य कर्म कर रहा हूँ। तो उस सती में रहने से उसकी चित्त की जो चेतना होती है वो प्रसन्न होती है, उसकी जो श्रद्धा होती है वो श्रद्धा बलवान होती है। इसी वजह से कोशिश करना चाहिए कि स्वयं अपने हाथ से दान दें। उसके बाद में है, जब भी आप दान के बारे में सोचें तो यही सोचना है कि मैं यह जो त्याग कर रहा हूँ वो त्याग मेरे इस जीवन के दुख को नष्ट करने के लिए भी उपयोगी हो, साथ ही साथ मेरे सभी भवचक्र को नष्ट करने के लिए भी यह जो दान पुण्य है वो सहायक हो। तो जिस प्रकार की हमारी चेतना है उसी के आधार पर महाफल प्राप्त होता है। अगर चेतना यह हीन हुई, हीन यानी अगर कोई व्यक्ति ये सोचता है कि सिर्फ दिखावे के लिए दान देता है, तो उसके चित्त की चेतना के आधार पर उसका जो पुण्य है कभी भी महाफल पुण्य नहीं बनेगा। लेकिन अगर वह व्यक्ति सोचता है कि मेरे इस दान से किसी का भला हो, मैं यह जो दान कर रहा हूँ या दान कर रही हूँ, इस दान से मुझे भी पुण्य मिले और साथ साथ में इस सभी संसार के, क्योंकि जो साथ में पतिदान भी करते हैं, तो पतिदान का अर्थ होता है मेरे जो पुण्य है उसमें मैं सभी को सहभागी भी करता हूँ। तो इस प्रकार की जो चित्त की चेतना होती है वो चित्त की चेतना ही महाफल प्राप्त करती है, महाफल प्राप्त देती है। उसके बाद में जो भी वस्तुएं दान देने दी जाती है, वो वस्तुएं भी इसी प्रकार से दान देनी चाहिए ताकि वो उपयोगी हो। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो दान देने के लिए, ना बहुत सारे होते हैं ऐसे कि दान देने के लिए देते हैं,
कभी कभी ऐसे होता है कि जो उपयोगी वस्तु नहीं है उन वस्तुओं का भी दान दिया जाता है, तब वह प्रणीत दान नहीं होता, तब उस दान का महाफल प्राप्त नहीं होता। इसीलिए जब भी दान दे तो प्रणीत वस्तुओं का दान ही देना चाहिए, सर्वश्रेष्ठ अच्छी वस्तुओं का ही दान देना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार के हम कर्म करते हैं उसी के फल हमें प्राप्त होते हैं। तो जो कोई व्यक्ति अच्छी वस्तुओं का दान देता है, निश्चित ही उसके जीवन में वो जो चेतना के आधार पर, उस वस्तु दान के आधार पर उसको श्रेष्ठ फल ही प्राप्त होता है। इसी वजह से वस्तुओं को दान में देते समय भी सचेत रहना चाहिए। साथ ही साथ हम किसे दान दे रहे हैं ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। एक सूत्र में भगवान कहते हैं, भगवान को प्रश्न पूछा जाता है कि दान किसे देना चाहिए, तब भगवान कहते हैं जिसके प्रति आपकी श्रद्धा निर्माण हो गई हो उस सभी को दान देना चाहिए। और फिर दूसरा प्रश्न पूछती है कि किसे दान देने से महाफल प्राप्त होता है। तो महाफल तभी प्राप्त होता है जब कोई व्यक्ति उन व्यक्तियों को दान दे जो शीलवान हो, जो समाधिवान हो, जो प्रज्ञावान हो, जो अपने आप को लोभ, द्वेष और मोह से दूर करने का प्रयास कर रहा हो। क्योंकि अगर दिया गया दान ऐसे व्यक्तियों को दिया गया है जो लोभी हो, तो वह उस लोभ से आसक्त होकर हो सकता है कि दिए गए दान का जो है सदुपयोग ना करे, दुरुपयोग करे। और साथ ही साथ अगर वो शीलों का पालन नहीं करता है तो वो स्वयं भी अर्जित नहीं करता है। तो जो व्यक्ति पुण्य अर्जित नहीं करता है तो उसके अकुशलता बढ़ाने में भी कभी कभी जो दानदायक होते हैं वो सहायक होते हैं। यहाँ पे एक उदाहरण देना चाहती हूँ कि सपोज आप रास्ते से जा रहे थे तो कोई गरीब आपको ऐसे दिखा, आपको लगा कि हाँ मुझे उसे दान देना चाहिए क्योंकि उसकी परिस्थिति ऐसी है, तो अगर मैं उसे दान दे दूंगा तो उसका भला हो जाएगा, साथ में मेरे ही पुण्य हो जाएंगे। लेकिन आपको पता चलता है कि जो वो व्यक्ति है उस दान का वो गलत उपयोग कर रहा है। हो सकता है वो कोई ऐसी चीज उससे खरीद रहा हो जिससे उसका जो जीवन है वो उसमें वो पुण्य ना कर सके। फॉर एग्जाम्पल अगर वो ये करता हो, तो आपने आपको अगर ऐसे लगता है कि अरे मैंने तो दान दिया है, लेकिन वो व्यक्ति उस दान का गलत उपयोग कर रहा हो, तो आपको देने का तो पुण्य मिलेगा ही मिलेगा, मिलेगा, अवश्य मिलेगा। लेकिन यहाँ पे प्रज्ञापूर्वक दान नहीं दिया गया है, इसी वजह से जो दान का पुण्य फल है वो महाफल नहीं बनेगा। इसी वजह से जो पात्र व्यक्ति है उसे ही दान देना चाहिए, साथ ही प्रज्ञा के साथ दान देना चाहिए। भगवान बुद्ध जी के धम्म में प्रज्ञा बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप अपने प्रज्ञा से कोई कार्य करते हैं तो वो हो सकता है कि बहुत जल्दी उसका विपाक भी आपको मिले। और अगर हम प्रज्ञा से वो कार्य नहीं करते हैं तो हो सकता है कि हमारे जो हाथों से है गलत कार्य हो जाए। इसी वजह से जब भी दान की हम जो श्रद्धावान और पुण्यवान उपासक उपासिकाएं हैं उन्हें अगर महाफल प्राप्त करना है तो निश्चित ही अपनी चेत की चेतना जांचनी चाहिए, वो प्रणीत होनी चाहिए। जो भी वस्तुएं दान दे रही है वो प्रणीत होनी चाहिए। जिसे भी दान दे रहे हैं वो उस दान के पात्र होना चाहिए। साथ ही साथ प्रज्ञापूर्वक दान देना चाहिए। इस प्रकार से अगर कोई व्यक्ति दान देता है तो निश्चित ही उसे महाफल प्राप्त होता है।